फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी के एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरे से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं बनता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगा जब आपकी ज़रूरत होगी। तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट को दुखों का नाश कर देती है। नित्य जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे का सजा देती है तो याद रखना, बोले लायक तो दूर इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करने ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होते। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का पेट कभी नहीं भरा। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। दिल साफ रखो, हिसाब कर्मों का होगा, कमाई का नहीं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जहाँ भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। जिंदगी में एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया,
मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। मेघनाथ की ये बात दिल को छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं। जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े और प्रेम भाव तुम में है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम में वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। एक महात्मा ने किसी भक्त की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे 7 दिन के लिए पारसमणि देकर कहा, इसे छूने से लोहा सोना हो जाता है, जितने सोने की जरूरत हो बना लो, 7 दिन बाद वह वापस ले ली जाएगी। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा, पर वह था बड़ा लालची। सस्ता लोहा बड़ी तादाद में ढूंढने लगा। जिस दुकान पर वह गया वहाँ उसकी समझ में लोहा थोड़ा था और महंगा भी बहुत था। सस्ता और बहुत बड़ा ढेर ढूंढने के लालच में वह कई नगरों में गया, पर उसे कहीं संतोष न हुआ। इसी भागदौड़ में 7 दिन पूरे हो गए। मणि वापस ले ली गई और वह रत्ती भर भी सोना प्राप्त न कर सका। अधिक सयाने बनने वाले और अधिक लालची सदा घाटे में रहते हैं। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और। इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने की कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद। पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कमी को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। भगवान की सेवा में निरंतर मग्न रहना, कथा कीर्तन सुनना, कथा कीर्तन माध्यम से लोगों को भगवान के बारे में बताना और भगवान का प्रेम पाने में आने वाली मुश्किलें दूर करना ही भक्ति है। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार सकुशल होंगे। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।